सुप्रभात हिमाचल तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉनस्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले। सीएम महाजन ने आईटीएफ टेनिस टूर्नामेंट में देश को दिलाया कांस्य। ज्यूरी की सीएम महाजन ने आईटीएफ जूनियर अंडर 18 गर्ल्स सिंगल में देश के लिए कांस्य पदक जीता है। केनिया के नैरोबी में इंटरनेशनल टेनिस जूनियर गर्ल अंडर 18 प्रतियोगिता में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। 15 वर्षीय सीएम महाजन सेमीफाइनल मुकाबले में रूसी खिलाड़ी लीला अखमेतोवा से 6-3, 6-3 से हार गईं। वहीं कांस्य के लिए हुआ मुकाबला सिया ने जीता। पिछले सप्ताह टेनिस के डबल मुकाबले में भी सीएम महाजन ने जापानी जोड़ीदार ऊता आसकुरा के साथ रजत पदक जीता था। प्रदेश के एक छोटे से कस्बे की रहने वाली सिया महाजन अपने परिवार के सहयोग से देश और विदेश में अपना और देश का नाम रोशन कर रही हैं। बरमाणा में ट्रक ऑपरेटरों का आज से सीमेंट प्लांट के सामने धरना। अल्ट्राटेक ने बढ़ाया 13 पैसे भाड़ा। सीमेंट ढुलाई माल भाड़ा तय नहीं होने से नाराज बरमाणा के ट्रक ऑपरेटर आज से सीमेंट प्लांट के सामने तंबू लगाकर अनिश्चितकाल के लिए धरना देंगे। साथ ही सीमाओं पर नाकाबंदी करने के लिए समितियों का गठन किया जाएगा। उधर अदानी कंपनी के माल भाड़ा विवाद हल न करने के लिए बीच अल्ट्राटेक कंपनी ने सीमेंट ढुलाई माल भाड़ा प्रति टन 13 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ा दिया है। वहीं पहले यह भाड़ा 10 रुपये 58 पैसे था, जो अब 10 रुपये 71 पैसे कर दिया गया है। दूसरी ओर दारलाघाट के ट्रक ऑपरेटरों से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 13 फरवरी को शिमला सचिवालय में बैठक करेंगे। महिला जेई ने अपने विभाग के एक्सईएन पर लगाया छेड़छाड़ करने का आरोप। केस दर्ज। लोक निर्माण विभाग के हार्टिकल्चर विंग में तैनात एक महिला जेई ने अपने ही विभाग के एक्सईएन के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस थाना चिड़गांव में एक्सईएन के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं दोनों शिमला में तैनात बताए जा रहे हैं। पुलिस को शिकायत में महिला जेई ने आरोप लगाया कि विभाग के एक्सईएन के अपने आधिकारिक दौरे के दौरान रात में जब रोहडू उपमंडल के मांदली में वन विभाग के विश्राम गृह में ठहरे तो रात को खाने के बाद एक्सईएन ने अश्लील हरकतें शुरू कर दी। राज्य सहकारी बैंक ने पाया मुकाम। G20 बिजनेस ग्रुप टास्क फोर्स का सदस्य हुआ नामित। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक देश के सहकारी बैंकों में से एकमात्र सहकारी बैंक G20 बिजनेस ग्रुप टास्क फोर्स का सदस्य नामित हुआ है, जिससे बैंक प्रबंधन सहित अधिकारियों व कर्मचारियों में खुशी छा गई है। वहीं राज्य सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक श्रवण मांटा ने बताया कि G20 समूह के शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी भारत को मिलने पर जहां हर देशवासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, वहीं बिजनेस ग्रुप टास्क फोर्स आर्थिक सशक्तिकरण के लिए वित्तीय समावेशन में हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक का बतौर सदस्य नामित होना प्रदेश के लोगों के लिए बड़े गौरव की बात है। सदस्यता के लिए देश के सैकड़ों नामी संस्थानों और संस्थाओं ने पंजीकरण किया था, जिसमें से नामित हुए देश के 6 बैंकों में से हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक एक है। शांता बोले, जाति आधार पर जनगणना करवाना सही नहीं। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने कहा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपनी राजनीति को चमकाने के लिए बिहार में जाति आधारित जनगणना करवा रहे हैं। उस पर लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से घबराकर अंग्रेजों ने भारत को हमेशा गुलाम रखने के लिए 2 निर्णय किए थे, जिनमें हिंदू मुस्लिम को लड़ाना और भारत में जातियों के आधार पर बंटवारा करना। उसके लिए 1931 में जाति आधारित जनगणना की योजना बनाई। महात्मा गांधी ने भी इसका विरोध किया था। मंडी से करसोग आ रही निजी बस दुर्घटनाग्रस्त, 5 घायल। मंडी से करसोग आ रही एक निजी बस पिछले कल करीब 7 बजे अनियंत्रित होकर सड़क किनारे निर्माणाधीन भवन के साथ टकरा गई। हादसे के वक्त बस में 22 सवारियां थी। 5 सवारियों को चोटें आई हैं, जिनका उपचार करसोग सिविल अस्पताल में किया गया। वहीं हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। सूचना पर पुलिस हादसे की जांच कर रही है। वहीं निजी बस 1:45 बजे मंडी से चलती है और 8 बजे करसोग पहुंचती है। बताया जा रहा है कि शाम करीब 7 बजे बस चुराग सब्जी मंडी के पास अनियंत्रित हो गई।
कांग्रेस को 10 सीटें देने वाला कांगड़ा जिला कांग्रेस सरकार में दरकिनार। कांग्रेस को सत्ता में लाने वाले जिला कांगड़ा को सुक्खू सरकार में तवज्जो नहीं मिली है। सरकार बने हुए 2 महीने हो गए हैं, बावजूद इसके जिला कांगड़ा के साथ मंडी और बिलासपुर जिले को भी मंत्रिमंडल से बाहर रखा गया है। सुक्खू सरकार में शिमला और सोलन जिले को खास तरजीह दी गई है। कांगड़ा जिले से महज 1 मंत्री और 2 CPS और 1 चेयरमैन बनाए गए हैं। वहीं पिछली जयराम सरकार और वीरभद्र सरकार में कांगड़ा से 3 मंत्री हमेशा रहे हैं। सुक्खू सरकार में कांगड़ा के बजाय जिला शिमला को ज्यादा तवज्जो दी गई है। कांगड़ा जिले से 15 में से 10 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। बावजूद इस जिले से मात्र 1 मंत्री चंद्र कुमार और किशोरीलाल आशीष बुटेल को CPS और RS बाली को पर्यटन बोर्ड अध्यक्ष बनाकर जनता के जख्मों में मरहम लगाने की कोशिश की है। इसके अतिरिक्त कांगड़ा जिले की अनदेखी करने से लोगों में मायूसी है। जिला मंडी और बिलासपुर से जीते एक विधायक चंद्रशेखर और राजेश धर्माणी को भी बड़ा पद मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ है। 47 दिन बीते, कर्मचारी चयन आयोग पर निर्णय नहीं ले पाई सुक्खू सरकार। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से होने वाली भर्तियों की प्रक्रिया सुक्खू सरकार में ठप पड़ गई है। आयोग के कामकाज को निलंबित किए 47 दिन हो चुके हैं। अभी न तो नई भर्तियों के आवेदन मांगे गए हैं और न ही पूर्व में मांगे आवेदनों के तहत छंटनी परीक्षाएं शुरू हो पाई हैं। जिन लोगों ने वर्ष 2021-22 में विभिन्न पदों के लिए आवेदन किया है वे ओवर एज हो रहे हैं। वहीं परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के लिए ली गई कोचिंग और तैयारियों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। हालांकि कांग्रेस ने चुनाव घोषणा पत्र में पहली मंत्रिमंडल की बैठक में सूबे के 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। 26 दिसंबर को मुख्यमंत्री ने चयन आयोग का कामकाज निलंबित करने के अलावा आयोग के माध्यम से भविष्य में होने वाली भर्तियों पर पारदर्शिता लाने की घोषणा की थी। बंद होंगे 18 कॉलेज, नए खुले 23 डिग्री कॉलेजों में से 5 ही हो रहे पास। पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में चुनावी वर्ष में खोले गए 23 डिग्री कॉलेजों में से 18 फेल होने वाले हैं। सिर्फ 5 डिग्री कॉलेज ही मापदंडों के मुताबिक पास हो रहे हैं। शेष डिग्री कॉलेजों को सरकार यदि बंद न भी करे तो ये स्टूडेंट्स के बिना अपने आप ही बंद हो जाएंगे। शिक्षा विभाग ने नए डिग्री कॉलेजों पर पूरी रिपोर्ट बना दी है और दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस पर फैसला लेंगे। भाजपा सरकार के दौरान अप्रैल 2022 से चुनाव आचार संहिता तक कुल 23 डिग्री कॉलेज खुले थे। सुक्खू की 2 माह की सरकार का कार्यकाल खाली खजाना, श्रीलंका जैसे हालात और कड़े फैसले लेने से जनता सकते में। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के बनने से पहले भले ही कांग्रेस ने महंगाई पर रोक और परिवर्तन लाने का नारा दिया हो, लेकिन सरकार में आकर 2 माह में ही खाली खजाने के कारण विकास कार्य अटकने, श्रीलंका जैसे हालात बनने की आशंका व कड़े फैसले के लिए तैयार रहने की बात कर सरकार ने लोगों को सकते में डाल दिया है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव प्रियंका गांधी, छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल, राजस्थान के CM अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने चुनाव प्रचार के दौरान जनता को संबोधित कर 10 गारंटियां बता दी, लेकिन सरकार बनने के 2 माह बाद भी गारंटियों के धरातल पर नहीं उतरने से जनता में रोष व्याप्त हो गया है। तो ये यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।